हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 7 में अपन मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में देखो मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होना चाहिए सॉल्यूशन के ऊपर। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखे, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मिक्सिंग की मोलारिटी आज समझते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 तक अपन बात कर चुके थे। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मच वाटर must be evaporated from 5 liter decimolar solution to make it pentimolar। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूं, फिर क्वेश्चन समझा देते हैं। 5 लीटर डेसीमोलर विलियन में से कितना जल वाष्पित किया जाए कि परिणामी विलयन की मोलरता या परिणामी विलयन पेंटीमोलर प्राप्त हो। इस टाइप की प्रॉब्लम। देखिए, इसका जस्ट रिवर्ट वाला प्रॉब्लम है। डाइल्यूशन में तो अपन वाटर ऐड करते थे, इस बार बोला इवोपरेट करना है, मींस वाटर को वेपर बना के क्या करना है, बाहर निकालना है। अगर एक बात सोचो, जब डाइल्यूशन क्या करते थे अपन, तो उस कंडीशन में कंसेंट्रेशन कम होती थी, मींस मोलरिटी कम होती थी। तो अब अगर यहां पे अगर आप वाष्पित करोगे, इवोपरेटेड करोगे, तो इसका मतलब कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, मींस मोलरिटी बढ़नी चाहिए। तो वहां पे मैंने बोला था कि जितना टाइम्स डाइल्यूशन करोगे उतने टाइम्स मोलरिटी कम हो जाएगी। सिमिलर वे में यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितना टाइम्स अगर इवोपरेटेड होगा उतने ही टाइम्स जो है वो मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी। बात आ रही समझ में? देखिएगा, इधर पहले अपन ये बात करें, इसलिए मैंने पहले ये वर्ड बता रखे थे, वापस आए डेसीमोलर पेंटीमोलर। ठीक है, M1 मींस डेसीमोलर बोले तो 1/10। M2 बोले पेंटीमोलर मींस 1/5। यही बात हुई। इनिशियल वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 5 लीटर। अपन को V2 कैलकुलेट करना है। एक तो आप काम करें, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 अप्लाई करें, आंसर आ जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड देखें, मैं ऐसा बोलूं, ये 1/10 से 1/5 हुआ। 1/10 से क्या हुआ, 1/5। इसका मतलब आपने मोलरिटी को 2 टाइम्स किया है। मोलरिटी कितने टाइम्स हुई है, 2 टाइम्स हुआ। अगर मोलरिटी 2 टाइम्स हुई है, बड़ी है, इसका मतलब वॉल्यूम 1/2 हो जाना चाहिए। वॉल्यूम 1/2 होगा तो 5 लीटर था, तो 5 का 1/2, 5 इंटू 1/2, इसका मतलब 2.5 लीटर होगा। फाइनल वॉल्यूम अगर 2.5 लीटर होगा, इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर है, तो वाटर इवोपरेटेड कितना होगा, कितना हो जाएगा, फाइनल 5 माइनस 2.5, इसका मतलब 2.5 लीटर वाटर क्या हुआ, इवोपरेटेड हुआ। कितना वाटर हुआ, 2.5 लीटर। बेसिक कॉन्सेप्ट से करें, मैंने आपको बोला था वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलारिटी क्या होती है, कम होती है। और अगर मोलारिटी बढ़ेगा इसका मतलब वॉल्यूम कम होगा। जितने टाइम्स मोलारिटी बढ़ेगी उतने टाइम्स वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो 5 का हो गया 2.5, क्योंकि मोलारिटी 2 टाइम्स हुई है तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो 5 का हाफ कितना हो गया, 2.5 लीटर। तो इसका मतलब वाटर कितना इवोपरेट होके उड़ गया, वो आ गया 2.5 लीटर। बात क्लियर? ये उसका जस्ट रिवर्ट प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चले आगे, अब अपन बात करते हैं, समझना बात को। अब अपन बात करें मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। मेन जो प्रॉब्लम पूछी जाती है, जेई मेंस एग्जाम हो गया या फिर नीट का एग्जाम हो गया, उसमें ओनली फॉर मोलारिटी के ऊपर ही फोकस होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओनली फॉर मोलारिटी ही नहीं पूछ सकता है, दूसरे प्रॉब्लम भी आपको कैसे पूछी जा सकती है मिक्सिंग के ऊपर। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग में देखें, फर्स्ट नंबर चीज,
जैसे सपोज कीजिएगा ये आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, ठीक है। ये एक सेकंड सॉल्यूशन लिया आपने जिसकी मोलारिटी m2 है और वॉल्यूम v2 है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ A मीन सेम सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ये भी किसका है, सॉल्यूशन ऑफ A। ये कोई सब्सटेंस है, जैसे मैंने बोल दिया ये NaOH का सॉल्यूशन है तो ये भी किसका होना चाहिए, NaOH का। मैंने बोला ये HCl का सॉल्यूशन है तो ये भी किसका होना चाहिए, HCl। सब्सटेंस क्या है, सेम है। अगर मैंने इनको मिक्स किया और एक नया सॉल्यूशन बनाया इस टाइप से, ये तो फाइनल मोलारिटी हो जाएगी m रिजल्टेड इस वाले सॉल्यूशन की, ठीक है। अगर मेरे को फाइनल मोलारिटी रिजल्टेड मोलारिटी कैलकुलेट करनी, MR मींस रिजल्टेड मोलारिटी, ये हो। अगर रिजल्टेड मोलारिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको दो चीज कंसीडर करनी पड़ेगी, एक तो मोल्स एंड एक वॉल्यूम। अगर आपको कुछ भी नहीं बोला जाए, आगे अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन आइडियल नॉन आइडियल, उसमें अपन चेक करेंगे कि 100 प्लस 100 ml को जब आप ऐड करते हैं तो 200 ml का ही सॉल्यूशन बनेगा, उससे ज़्यादा बनेगा या उससे कम बनेगा। जिनको आइडिया है तो अपन ये बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन होता है तो 200 ही बनेगा, नॉन आइडियल होगा तो 200 से कम ज़्यादा भी बन सकता है। कुछ भी नहीं बोले तो वॉल्यूम को एडिटिव मानना है, मोल एडिटिव होता ही है, तो वॉल्यूम एडिटिव होगा तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, ठीक है। मोल क्या हो जाएंगे, मोल कैलकुलेट करना अपन ने लास्ट में सीखा था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में भी, मोल हो जाएंगे M1V1 प्लस M2V2, यही बात हुई, M1V1 प्लस M2V2। तो मेरे को रिजल्टेड मोलारिटी चाहिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिजल्टेड मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस V1 प्लस V2, ये आ जाएगा। आ गया फॉर्मूला। बेटा इसकी लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन है, इसकी क्या लिमिटेशन होनी चाहिए कि ये जो दोनों सॉल्यूशन हैं इसमें सॉल्यूट आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसकी लिमिटेशन है सॉल्यूट आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, सॉल्यूट आपस में रिएक्ट नहीं करे तो कैसे होगा, या तो ये सॉल्यूशन सेम हो, मींस दोनों में सॉल्यूट क्या हो, सेम, या फिर एटलीस्ट वन आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दोनों में सॉल्यूट सेम हो या एटलीस्ट वन आयन कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि सॉल्यूट सेम होना चाहिए तो NaOH प्लस NaOH ले लो, NaOH HCl प्लस HCl ले लो, या फिर आप ऐसा बोलो वन आयन इज कॉमन होना चाहिए तो वन आयन कॉमन NaCl ले लो प्लस MgCl2 ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है बात। तो ये कभी रिएक्शन नहीं होगी। मैं अभी सारे जो एग्जाम्पल बताऊंगा वो नॉन रिएक्टिंग के बताऊंगा। सारे एग्जाम्पल किसके बताऊंगा, नॉन रिएक्टिंग के। रिएक्टिंग वाले जो एग्जाम्पल है वो अपने कहां पे काम आएंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम में काम में आएंगे। तो अपन इसके आगे जब बात करेंगे, फर्स्ट अपन जो पढ़ रहे हैं वो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट है, तो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट होगा तो यही फॉर्मूला लगेगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है बात, समझिएगा प्रॉब्लम के थ्रू। प्रॉब्लम नंबर 36, 500 ml सेमीमोलर प्लस
1500 ml पेंटीमोलर सॉल्यूशन। ये भी HCl का सॉल्यूशन है, ये भी HCl का सॉल्यूशन है। लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं इस बार, सिंपल सा एडिटिव नेचर में लिख दिया। 500 सेमीमोलर ऑफ HCl सॉल्यूशन added with 1500 ml of pentimolar HCl solution. Calculate the resulted molarity. ठीक है बेटा, एक बात समझ ले, आप जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम करें वहां पे अपन को ऑब्जेक्टिव अप्रोच दे रखी होगी, तो सेमी का मतलब समझ ले पहले। सेमी का मतलब आपको क्या समझाया हुआ है? सेमी का मतलब होता है 1/2। 1/2 मीन्स 0.5, यही बात होगी। पेंटी का मतलब क्या हो जाएगा? 1/5। 1/5 मीन्स 0.2। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप मिक्सचर की मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में आंसर आएगा 0.5 से 0.2 के बीच में आना चाहिए। ना तो 0.2 आएगा, ना 0.5 आएगा। 0.5 से ज्यादा नहीं आ सकता है, 0.2 से कम नहीं आ सकता है। पहली बात आप ये ध्यान रखें, ठीक है। सपोज करो आपको एक ऑप्शन दे देता है 0.18, तो आंसर आएगा ही नहीं, 0.2 से कम नहीं होना चाहिए। एक आंसर दे दे 0.55, तो 0.55 नहीं आएगा क्योंकि 0.5 से ज्यादा है। ये बात क्लियर? अपन तो पहले फॉर्मूले से बात करते हैं, उसके बाद समझते हैं कैसे और होना चाहिए था। m रिजल्टेड इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। दोनों HCl है तो दोनों HCl का काम ले ले। m1 कितना है? 1/2 मीन्स 0.5 मल्टीप्लाई बाई 500 प्लस, बट सेकेंड नंबर इधर पेंटीमोलर लिखना है, मीन्स 0.2 इंटू 1500 अपॉन 500 प्लस 1500। एक बात ध्यान रखे, अगर आपने यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ml में लिखा है तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ml में ही चलने दे। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर ले। ये हो जाएगा 250 प्लस 750, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 300 अपॉन, ये हो गया 550 बटा ये बात हुई, सही बात। 1/4 0.25, सही बात या गलत? देखिएगा कि गलती हो गई है क्या। m1 0.5 सेमी मोलर इंटू 500, 250 आएगा, सही बात है। इधर हो गया अपना 1/5, तो ये आएगा 300, तो ये 300 और ये हो गए 2। 550 डिवाइड बाई कितना? 1500 प्लस 500, ये आएगा 550 अपॉन, सॉरी ये होगा, ये वाला होगा, ये होगा, ठीक है, 11/40। ठीक है, 11/40 होगा, तो इसे आप सोल्व कर ले। 0.275 m, ये आ जाएगा। ठीक है बात? हाँ, बात क्लियर? m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2 से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। अब बात समझे, ये जो है कितनी है? 0.2 दे रखा है, एक दे रखा है 0.5, ये स्केल हो गया। 0.2 मिनिमम है, 0.5 मैक्सिमम है। अगर दोनों का इक्वल वॉल्यूम कंसीडर किया जाए, अगर दोनों का इक्वल वॉल्यूम होता तो इसको भी आप v मान ले, इसको भी v मान ले, तो एवरेज कैलकुलेट कर लेते आप। एवरेज कितना आता? 0.2 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाता? 0.35। कितना आता? 0.35। ये लो 0.35। ये कब आता? जब दोनों के इक्वल होता। ये कब आता? जब दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता। अब सुने बात को, अगर ये 0.35 नहीं दे रखा है, अपन को मालूम है दोनों के वॉल्यूम इक्वल नहीं है, तो 0.35 तो आंसर नहीं आएगा। अब आपको एटलीस्ट ये मालूम चले 0.35 से ज्यादा आएगा, ये कम आएगा। सपोज करो वो एक ही ऑप्शन में मिलता है तो वो राइट हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है 0.35 से कम आएगा या ज्यादा। इसका मतलब या तो ये वाला पोर्शन होगा या फिर ये वाला पोर्शन होगा।
ठीक है, ये कब आएगा? 0.2 और 0.35 के मिड में, अगर वॉल्यूम ऑफ 0.2 वाले का ज्यादा दे रखा है एज कंपेयर टू 0.5 वाले से, तब तो आएगा ये वाला। और अगर वॉल्यूम ऑफ 0.5 m वाले का ज्यादा दे रखा है 0.2 से, तो इस वाली रेंज में आएगा। अब आप चेक करें वॉल्यूम ज्यादा किसका दे रखा है, वॉल्यूम ज्यादा किसका दे रखा है? पेंटीमोलर का, मीन्स 0.2 वाले का। 0.2 वाले का ज्यादा दे रखा है, इसका मतलब इस वाली रेंज में आना चाहिए, 0.2 से लेके 0.35 के बीच में। देखिए आंसर 0.2 से लेके 0.35 के बीच में। एक बार वापस समझे, मैंने आपको ये बोला जब दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे तो 0.2 से लेके 0.5 है, तो अगर इक्वल वॉल्यूम लोगे तो फाइनल मोलारिटी आनी चाहिए 0.35, ये रही 0.35। ठीक है, अब मैंने बोला या तो इसके बीच में आएगा या इसके बीच में कैसे आता है, तो मैंने बोला अगर इसका वॉल्यूम आप ज्यादा रखते हो 0.2 वाले का, 0.2 वाले का ज्यादा रखोगे तो यहां पे आएगी, 0.5 वाले का ज्यादा रखोगे तो यहां पे आएगी। अपने अकॉर्डिंग जो है वो 1500 ml 0.2 वाले का ज्यादा है, तो यहां पे आंसर आना चाहिए 0.2 से लेके 0.35 के बीच में, तो ये आंसर बन गया। अब अगर एक ही ऑप्शन दे रखा हो तो इतनी कैलकुलेशन वगैरह करने की कुछ जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आई बात? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे 37, 5 molar NaOH and 15 molar NaOH mixed in 3:2 volume. Calculate resulted molarity। 5 m NaOH और 15 m NaOH को मिक्स किया गया है कौन से वॉल्यूम रेशियो में? 3:2 में। 5 m NaOH एंड 15 m NaOH को मिक्स किया गया है, तो रिजल्टेड मोलारिटी कैलकुलेट करो। अभी तक अपन को ये ध्यान रखना कहीं सॉल्यूट रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। देखिएगा ये भी NaOH है, ये भी NaOH है, सॉल्यूट रिएक्शन नहीं करेगा, सॉल्यूट रिएक्शन नहीं करेगा। सॉल्यूट अभी तक तो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही है बात? सॉल्यूट रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने बोला था, अपन ने केस फर्स्ट वही लिया था जिसमें सॉल्यूट रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो देखो वॉल्यूम रेस टू, आपने वॉल्यूम का रेशियो लिया 3:2, तो ये 5 मोलर NaOH हो गया, इसका 3V काम में ले लो आप, और इसका 15 m NaOH का आप 2V काम में ले लो, हो गया ना 3:2, हो गया 3:2। MR कैलकुलेट करनी है, तो देखिएगा बात, मैं पहले स्केल पे दिमाग लगा लो, एवरेज क्या आना चाहिए था? अगर इन दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते तो एवरेज क्या आता? 10। एवरेज कितना आता? 10। अब 5 वाले का वॉल्यूम ज्यादा है तो 5 और 10 के बीच में आंसर आएगा। पहला दिमाग तो ये क्लिक करना चाहिए, 5 और 10 के बीच में आंसर आएगा। अब देखो कैसे आएगा, 5 इंटू 3V प्लस 15 इंटू 2V अपॉन 3V प्लस 2V कितना हो जाएगा? ये हो गया, कितना हो गया? 15 और 30। सही बात है, 5 m का 3 है तो ये हो गया 15V प्लस 30V अपॉन 5V। आ गया ये 45V डिवाइड बाई 5V इज इक्वल टू 9। मोलारिटी कितनी आएगी? 9 आएगी। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आएगा, इसका 9 मोलारिटी आ जाएगा फाइनल आंसर अपना। बात क्लियर? चले आगे। ठीक है, इसका रिवर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। रिवर्ट क्वेश्चन कैसे?
आपको फाइनल मोलारिटी दे दे, वॉल्यूम का रेशियो पूछ ले, इस टाइप से। प्रॉब्लम नंबर 38, 2 मोलर H2SO4 है, इसका 500 ml है, प्लस 5 मोलर H2SO4 है, इसका बोला कितना वॉल्यूम मिक्स्ड किया जाए। केस फर्स्ट, रिजल्टेड मोलारिटी 3.5 m हो जाए। केस सेकंड, रिजल्टेड मोलारिटी 3 m हो जाए। दो केस हो गए, ठीक है। बड़ा प्रॉब्लम इस बार ऐसे पूछी गई। अभी तक अपन क्या करते थे, M1 दे रखा होता था, V1 दे रखा, M2 दे रखा होता, V2 दे रखा होता, और M रिजल्टेड कैलकुलेट करना होता, यही बात थी, ठीक है। इस बार प्रॉब्लम रिवर्ट करके दिया गया है। M1 दे रखा है, V1 दे रखा है, M2 दे रखा है, V2 कैलकुलेट करवा रहा है, रिजल्टेड दे रखा है, MR दे रखा है। फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट टाइम क्या बोला है, फर्स्ट आपको एवरेज सोचना है। 2 और 5 का एवरेज क्या होगा, 2 और 5 का एवरेज 3.5। आपको फाइनल मोलारिटी 3.5 ही दे रखी है, इसका मतलब दोनों के वॉल्यूम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों के वॉल्यूम इक्वल होने चाहिए तो V की वैल्यू कितनी आएगी, 500 ml आएगी। ये तो सीधा क्वेश्चन देखते ही बन गया। अब सेकंड वाले केस में रिजल्टेड कितना रखना है, 3। कितना रखना है, 3। अब सुने बात को, 3 रखना है तो एक बार तो अपन सोच ले स्केल के अकॉर्डिंग। अगर एवरेज आता है 3.5 और ये 2 के मिड में आ रही है, देखिएगा स्केल पे, ये अपन ऐसा बोल रहे थे, ये 2, ये 5 और ये 3.5। अपनी क्या आ रही है, मोलारिटी 3। इसका मतलब यहां पे ये कब आएगी, जब वॉल्यूम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ 5। 2m वाले का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए 5m वाले के कंपैरेटिव में। इसका मतलब ये 500 ml आएगा तो ये 500 ml से क्या आना चाहिए, कम। अगर एक ही ऑप्शन दे रखा 500 ml वाले से कम तो अपना आंसर सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहेगा, रिजल्टेड मोलारिटी हो गई 3, ये हो गया 2 × 500 प्लस 5 × V अपॉन 500 प्लस V। इसे आप सोल्व कर ले, ये हो जाएगा 1500 प्लस 3V इज इक्वल टू 1000 प्लस 5V, तो ये 2V इज इक्वल टू हो जाएगा 500, V इज इक्वल टू 250 ml। क्या आ जाएगा, 250 ml। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आ गई। ये इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। ओके, चले आगे, समझ में आ गया। रिवर्ट प्रॉब्लम पूछे तो कैसे टैकल करें। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हो गई बात। हाँ, एक कॉमन आयन लेके अपन जरूर बात करेंगे बाद में। मिक्सिंग का मतलब कतई ये नहीं है कि ओनली 4 क्वेश्चन मोलैरिटी के ऊपर बने, कि नहीं अदर के ऊपर भी बन सकते हैं। देखिएगा वो कैसे बन सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप, प्रॉब्लम नंबर 39, 5 लीटर 20% W/V प्लस 3 लीटर 30% W/V सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। और आपको पूछा है रिजल्टेड W/V कितना होगा। ये अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है। अब जब ये फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आए तो आप ऐसा सोचोगे ये तो नया क्वेश्चन आ गया, ऐसा तो अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं। अपन ने तो रिजल्टेड मोलैरिटी का पढ़ा। बेटा मैंने मिक्सिंग की कंसेंट्रेशन बोला था, वो तो मोलैरिटी फेमस थी इसलिए अपन ने मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग बोल दिया। अदरवाइज मेरे को टॉपिक की हेडिंग ऐसे लगानी चाहिए थी, कंसेंट्रेशन ऑफ मिक्सिंग। अब कंसेंट्रेशन ऑफ मिक्सिंग, अब ये कैसे कैलकुलेट करें, ये कैसे कैलकुलेट की जाए, तो देखिएगा इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। या तो अपन इसका फॉर्मूला डिराइव करें, या तो अपन इसका फॉर्मूला क्या करें, डिराइव करें। नहीं तो मैं आपको समझाता हूं, सारे फॉर्मूले डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डिराइव करके बता देता हूं इसका। देखना इधर, अपने पास रिजल्टेड मोलैरिटी का फॉर्मूला है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। यही बात हुई।
मैंने आपको एक रिलेशन याद रखने के लिए बोला था लास्ट क्लास में, इस साइड में लिखे भी थे, क्या था? m इज इक्वल टू परसेंटेज W बाई V अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यही था क्या? यही था ना, परसेंटेज W बाई V अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही था। यहां पे लिखे परसेंटेज W बाई V, सॉल्यूट सेम है, कुछ भी नहीं बोला, सेम है, HCl ले लो, NaOH ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। ये रिजल्टेड हो गया, सॉल्यूट चेंज नहीं हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये फिक्स रह गया, इज इक्वल टू इस M1 की जगह अपन लिख सकते हैं परसेंटेज W बाई V 1, ठीक है, इनटू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, ये तो मोलरिटी की जगह आ गया, इनटू V1 प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज W बाई V 2 इंटू वॉल्यूम V2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फाइनल, अपॉन में क्या है, V1 प्लस V2। बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कॉमन आ रहा है, इसे कैंसिल कर दे आप, तो क्या बन जाएगा, रिजल्टेड W बाई V इज इक्वल टू W बाई V1 इंटू V1 प्लस परसेंटेज W बाई V ऑफ सॉल्यूशन 2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला बन गया, देखिएगा फॉर्मूला बन गया तो वैल्यू पुट कर दे, फॉर्मूला बन गया तो वैल्यू पुट कर दे। कैसे कैसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको, देखिएगा फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट की तो रिजल्टेड क्या बन जाएगा, परसेंटेज W बाई V ऑफ रिजल्टेड इज इक्वल टू, कितना दे रखा है 20 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 5 प्लस ये कितना दे रखा है 30 इंटू 3 अपॉन फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 5 प्लस 3, ये लीजिएगा, ये हो गया 100 प्लस 90 डिवाइड बाई 8, 190 डिवाइड बाई 8 हो गया, ये हो गया ना 190 डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा 20 और 30 के बीच में आंसर आना चाहिए, 20 और 30 के बीच में आंसर आना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो 24% आएगा, कितना आएगा 24%, ठीक है बात। और रफली आइडिया से देखो, पहले स्केल वाले मेथड से देखो, ये 20 है, ये 30 है, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा 25। अब किसका ज्यादा है 20 वाले का, तो 20 और 25 के बीच में आना चाहिए, ये देखो 24। समझ में आ रही बात, आपका दिमाग एवरेज पे जाना चाहिए सबसे पहले, अगर आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच सॉल्व कर रहे हैं तब, ठीक है। कोई कहता है इसी मेथड से करे क्या, कोई जरूरी नहीं है, मैं इसका अल्टरनेटिव सेकंड मेथड भी बता रहा हूं। अब तो ये फॉर्मूला याद हो गया ना अपन को, ये तो मैंने डिराइव करके बताया, अदरवाइज अब ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते अपन तो अपना आंसर आ जाता है ना। अब सुने बात को, सेकंड मेथड बिल्कुल बेसिकली बात करें, परसेंटेज W बाई V रिजल्टेड क्या आएगा, इसका मतलब मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिएगा इनटू 100 चाहिएगा, यही बात हुई। अगर मैंने 20% W बाई V लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 100 ml में कितना सॉल्यूट होगा 20 ग्राम, यही बात होगी। मेरे पास 5 लीटर है, 5 लीटर मीन्स 5000 ml, यही बात हुई। तो ये कितना बन जाएगा 1000 ग्राम बन जाएगा, 1000 ग्राम। ये तो आ गया फर्स्ट वाले से 20% W बाई V से। उस 30% का मतलब क्या होगा, 30% का मतलब ये होगा, अगर 100 ml है तो इसके अंदर कितना ग्राम होना चाहिए 30 ग्राम। अगर ये इतना ml है तो कितना हो जाएगा 900 ग्राम, यही बात हो गई 900 ग्राम। चलिए मास ऑफ सॉल्यूट हो गया अपना 1000 प्लस 900 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना, ये 1900 डिवाइड बाई इंटू आपको 100 करना था, ये लीजिएगा 100, 20 से 20, 10 से 10, 190 डिवाइड बाई 8, ये देखो 190 डिवाइड बाई 8। बेसिकली बात करोगे तो भी सेम आएगा और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी
सेम आएगा। समझ में आया? W/V बात क्लियर। चले आगे, चले आगे और देखिएगा इसमें और कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। 500 ml 20% W/V NaOH सॉल्यूशन दे रखा है आपको, प्लस आपको साथ में दे रखा है, प्लस दे रखा है इस बार अपन ने कर लिया 1 लीटर 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों दे रखे और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है W/V परसेंटेज ऑफ रिजल्टेड सॉल्यूशन। परिणामी विलयन के लिए W/V क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है बात। W/V दे रखा है, एक में आपको मोलारिटी दे रखा है, पूछा W/V कैसे करें, बेसिकली कैसे करें, या दो बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेट हो जाएगा। अपन ने अभी रिजल्टेड W/V का फॉर्मूला पढ़ लिया, W/V इंटू V1 प्लस W/V V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये बेटा मोलारिटी दे रखी है, ये क्या दे रखी है, मोलारिटी दे रखी है। तो एक काम करो ना, इस मोलारिटी को W/V में कन्वर्ट कर दो, इस मोलारिटी को W/V में कन्वर्ट कर दो, सिंपल सी बात है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज W/V अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसे अभी अपन ने अप्लाई किया था। मोलारिटी कितनी देर की है, 2, परसेंटेज W/V कैलकुलेट हो जाएगा, ये कितना है 40। तो परसेंटेज W/V इज इक्वल टू कितना हो गया 80%। ये बात हुई क्या, यही बात हो गई, 80% आ गया W/V। बोलो बोलो बेटा बोलो, यही आएगा। चले अब सुने बात को, ये आ गया 80% W/V आ गया और उधर आ गया अपना 20%। तो आप रिजल्टेड कैलकुलेट कर ले, परसेंटेज W/V रिजल्टेड इज इक्वल टू 20 इंटू 500 को अपन लिख देते हैं 1/2 या 0.5, मल्टीप्लिकेशन बड़ा नहीं हो, ये 1 इंटू हो गया 80 अपॉन 1 प्लस 0.5, ये हो जाएगा, ये 10 प्लस 80 हो गया 90 डिवाइड बाई 1.5, ये हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा 60% W/V। ये देखिएगा, ये देखो सिंपल सी प्रॉब्लम बन गई। आपको मोलारिटी दे रखा था, एक W/V, आपको क्वेश्चन देखने में लगा ये क्या मालूम कैसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन जब अब आप एक बार कर चुके हो तो अब अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। बात आ रही समझ में, नोट करें जल्दी से। नेक्स्ट अपन जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, पहले वीडियो को आप पॉज कर ले और उसके बाद आप सोल्व करें और फिर ये वाला सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, 41 500 ml ऑफ 20% W/V प्लस 1 लीटर ऑफ वाटर। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट परसेंटेज W/V ऑफ रिजल्टेड सॉल्यूशन। ये आपको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज W/V ऑफ रिजल्टेड सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। देखिएगा कैसे कैलकुलेट होगा ये। अब आप ये सोच रहे हो मिक्सिंग का क्वेश्चन है, मिक्सिंग का क्वेश्चन है ही नहीं, ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट है, वाटर ऐड किया, इसका मतलब ये किसका इफेक्ट हो गया, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हुआ तो सिंपल सी बात हो गई कि आपको परसेंटेज W/V रिजल्टेड अगर कैलकुलेट करना है तो वो मेरे हिसाब से ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा, W/V परसेंटेज इंटू क्या V1 अपॉन V1 प्लस V2,
यहां पे प्लस में करके क्यों नहीं लिखा? उधर सॉल्यूट था 0, उधर सॉल्यूट 0 था, तो यहां पे आप जब लिखते हो कि परसेंटेज W/V इंटू V2, तो परसेंटेज तो क्या होगा सॉल्यूट का, इसमें 0 होगा, तो 0 का मल्टीप्लाई करने के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? कर लो इसको मल्टीप्लाई, परसेंटेज ये हो गया 20 इंटू 500 को 0.5 लिख देता हूं, अपॉन में V1 0.5 प्लस 1, ये हो गया 10 अपॉन 1.5, 100/15 मीन्स 20/3, अप्रोक्सीमेट 7% W/V। अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? 7% W/V। समझ में आ रही है बात? ये प्रॉब्लम थी 41 नंबर प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए अपन, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो मैं आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूं, आपको फेमिलियर होना है प्रॉब्लम से बस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ग्राम 20% W/W आपको दे रखा है NaOH सॉल्यूशन प्लस, ये देखा 200 ग्राम 20% W/W NaOH सॉल्यूशन एंड 400 ml 30% W/W NaOH सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में इसकी डेंसिटी दे रखी है अपन को, इसकी डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml, ये दे रखा है। और अपन को कैलकुलेट करना है इसका, आपको कैलकुलेट करना है स्मॉल m मीन्स मोलेलिटी। ये क्वेश्चन प्योरली जेई एडवांस के लिए, ये क्वेश्चन प्योरली जेई एडवांस टाइप के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप दिमाग लगाए थोड़ा, इस टाइप का क्वेश्चन दिया, W/W दे दिया, मास भी दे दिया, W/W दिया है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दे रखा है। देखो प्रॉब्लम को जब जेई एडवांस में क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आपको जो है वो 3 to 4 मिनट का टाइम मिलता है। 3 to 4 मिनट में ना तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, अपन इजीली डिराइव कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को। मैं फॉर्मूला डिराइव करने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा फोकस है मोलेलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोलेलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इन किलोग्राम, यही बात हुई। तो एक्वस NaOH सॉल्यूशन है, एक्वस NaOH सॉल्यूशन है मींस सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? वाटर। ठीक है, अब सुने बात को, मेरे को चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहले अपन को ये तो मालूम चले ना कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कौन है? NaOH। मास मालूम चल जाएगा तो मैं डिवाइड कर दूंगा मॉलिक्यूलर वेट 40 से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। एक बात सोचें, डायरेक्टली बेसिकली आप यहां से सोचे, पहले सबसे पहले मैंने ये लिखा कि 200 ग्राम 20% W/W NaOH सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ NaOH मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 200 ग्राम में 20% है, तो इस फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी 100 ग्राम में 20 है, ऐसा ही होगा। 200 ग्राम में कितना हो जाएगा? 40 ग्राम प्लस। ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो आप फॉर्मूला अप्लाई करें, 20% इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। 200 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन है, फिर इसको सोल्व कर ले, 40 ग्राम आ जाएगा। डेंसिटी 1.25 ग्राम दे रखी है, तो यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना बन जाएगा? मल्टीप्लाई करो। यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए 1.25 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे 500 बनेगा। 100 ग्राम में है 30, तो 500 में कितना हो जाएगा? 150। यही बात हुई। 100 ग्राम में होता है 30 ग्राम, तो 500 ग्राम में कितना हो जाएगा? 150।
ये आ गया। तो मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू कितना हो गया 190 डिवाइड बाई 40, ये हो गया 19/4, यही बात हो गई। NaOH के मोल्स आ गए। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो एक बात बताइएगा, यहां पे सॉल्यूशन है 500 ग्राम, यहां पे सॉल्यूशन है 200 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू अपने पास हो गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 700 माइनस 190 इज इक्वल टू 510 ग्राम, यही बात हो गई। 510 ग्राम किसका हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अपन को मोलेलिटी अगर कैलकुलेट करनी है स्मॉल m, तो नंबर ऑफ मोल्स 19/4 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 19 इंटू 1000 अपॉन 4 इंटू 510, ये हो जाएगा 250। ठीक है बेटा, ये लगभग अप्रोक्सीमेट बात करूं मैं 9.5 m आएगा, कितना आएगा 9.5 m आएगा। कर लोगे सॉल्व आप इसको, ये इस टाइप की प्रॉब्लम बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक लास्ट प्रॉब्लम जो आपको करके लेके आनी है, एक लास्ट प्रॉब्लम जो आपको करके लेके आनी है, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 43, 540 ग्राम 2 मोलर NaOH प्लस 2320 ग्राम 4 मोलर NaOH को मिक्स किया, तो मोलारिटी ऑफ रिजल्टेड सॉल्यूशन कितनी होगी, मोलारिटी ऑफ रिजल्टेड सॉल्यूशन कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर एडवांस में पूछे लायक है। देखो अपन 43 प्रॉब्लम नंबर तक पहुंच गए, अभी तक अपनी नॉर्मेलिटी करनी बाकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ेंगे, और इसका अभी तक सेकंड केस भी बाकी है कि मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी या मिक्सिंग ऑफ कंसेंट्रेशन, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन में अगर आयन रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।